अब मेरी आपी जो है ना वो सुबह उठकर जाएगी पहाड़ों पर और वहाँ जाकर चटाई बिछाकर रहेगी अपनी पिकनिक कंप्लीट। लेकिन ये क्या, वो बेचारे नोबिता का क्या बना है? उसको घर ही छोड़ आई। अब मुझे पता है मेरी आपी कल आ गई, ये जो नोबिता है ना वो हम साथ वालों के घर दे आए थे, तो इसको हम छोड़ के गए थे नेबर्स के घर। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे, जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। ओह माय गॉड, सुन लिया ना, ये मेरी आपी है, इसकी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ, बस मुंह उठाकर आ जाता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा मेरी आपी को कोई जानता है? लेकिन खैर, मुझे तो ये देखकर खुशी हुई कि नोबिता जो है ना वो बिल्कुल सेफ है। और साथ में आपी जी, इस दफा तो आप ट्रिप के चक्करों में नोबिता को घर छोड़ गई थी ना। कह तो दिया आपने कि मैं नेबर्स के घर छोड़ के गई थी, लेकिन अगर सच में नेबर्स के घर छोड़ के गई होती तो ये कैसे हो सकता है कि जाने से पहले आप शूट ना करती, अपनी YouTube फैमिली को इन्फॉर्म ना करती, उनको अपडेट ना देती नोबिता की कि ये देखें नोबिता को ना मैं साथ वालों के घर छोड़ के आई हूँ। तो इसलिए आप जी, अगर आप पेट को सही से रख नहीं सकती ना, उनकी टेक केयर नहीं कर सकती, तो प्लीज ना रखा करें। आपने तो बस कंटेंट ही बना लिया पेट का। आज फिर टाइटल लगा हुआ था कि 2 दिन से नोबिता कहाँ है। ये क्या बात हुई कि 2 दिन से नोबिता कहाँ है तो वो आपके घर में ही ना। लेकिन आपकी जीवी ना बस ना हमें झटके देती है छोटे छोटे। जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया ना कि नोबिता 2 दिन से कहाँ है, तो पहला इंप्रेशन तो ये गया कि हाय ओ तेरी, नोबिता भी लगता गायब हो गया। घर जो छोड़ के आई थी ना, लगता है वो कहीं चला गया। लेकिन नोबिता तो बहुत सबर वाला है, उसने तो 2 दिन बहुत सबर किया। उसने कहा कि फिर क्या हुआ, आप ये अगर ट्रिप पर गई हुई है, पहाड़ों के दामन में बैठकर चाय पकोड़े खा रही है, तो खैर है फिर मैं भी थोड़ा सा सबर कर ही लेता हूँ। आप ही का ट्रिप खराब ना हो, उसके पकोड़ों का जो मजा है ना वो किरकिरा ना हो। तो खैर लास्ट रिएक्शन में हम आपी के साथ पहुंचे थे होटल में, क्योंकि रात हो चुकी थी और आपी को समय का पता नहीं चला था। लेकिन चूंकि मेरी आपी ने पहाड़ों के दामन में चटाई बिछाकर चाय पकौड़ों की पार्टी करनी थी, तो इसलिए मेरी आपी रात ठहर गई होटल में। और फिर सुबह उठ के क्या सनराइज व्यू था यार, ओए होए होए, मैं कहता हूँ लवली। क्या मेरी आपी ने सिनेमेटोग्राफी की है, उफ क्या शॉट लिए हैं, ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ ये संजय लीला भंसाली, ये राजकुमार हिरानी, ये रोहित शेट्टी बेटी, ये सब फेल है मेरी आपी के सामने। जस्ट एक आईफोन के साथ ये सनराइज का व्यू, ओए होए होए, मैं कहता हूँ। और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चहचहा रही थी ना चिड़िया, मैं कहता हूँ क्या ही कोई फेक बैकग्राउंड म्यूजिक था। कहाँ से ढूंढा था आपने, मुझे भी बताओ, मैं भी लगाया करूँ बैकग्राउंड पर है। मतलब के लूप पर लगा हुआ था वो म्यूजिक जब सनराइज हो रहा था ना, और बैकग्राउंड पे जो म्यूजिक था चिड़िया चहचहाने का वो लूप पर था। वो छोटा सा कोई क्लिप कहाँ से उठा के उसका म्यूजिक यूज किया हुआ था बार बार। मैं कहता हूँ आपके लिए तालियां होनी चाहिए। और वो जगह ओए होए इतनी खूबसूरत, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी आपी उस जगह के लिए, उस मंजर के लिए, उस खूबसूरती के लिए, उस हसीनो जमील सीनरी के लिए सारी रात वहीं खिड़की के पास खड़ी रह गई है। कहती है कि मैं सारी रात यहाँ खड़ी रह गई हूँ, देखती रह गई, और अब सुबह हो गई और अभी तक देख रही हूँ। लेकिन मेरा जो दिल है ना वो नहीं भर रहा, क्योंकि ये मेरी पहली ट्रिप जो है। तो खैर उसके बाद चाय और पराठे जो कि इतनी सर्दी में कड़क हो जाते हैं, उसके साथ अंडा छोले जो कि मिस्टर साजिद साहब लेकर आए थे, जो कि बहुत ही लजीज और कमाल के थे। जैसे कि मेरी आपी ने पहले हमें खुद बताया, उसके बाद अम्मी जी से कंफर्म करवाया, उसके बाद होटल को छोड़कर फाइनली हम निकल जाते हैं पहाड़ों पर बैठकर पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों के लिए जूते और साथ में अपनी और अपनी अम्मी की शॉल भी लेनी है। और उस वक्त ओए होए, मैं कहता हूँ माशाल्लाह यार, आयत जब वो जूता उठाकर आपी जी कह रही थी ना कि ये देखो ये डक बना हुआ है, लेकिन आयत ने आगे से बोला नहीं डायनासोर। मैं कहता हूँ यार माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। और उसके बाद आकर जब गाड़ी के ग्लास पर वो स्माइली फेस बनाया, हैप्पी फेस, ओए होए, मैं कहता हूँ कमाल है भाई, मजा ही आ गया माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अम्मी जी गाड़ी में ही बनाती हैं चाय, सिलेंडर के ऊपर रखा होता है उन्होंने पतीला। ये क्या अभी जी, होटल में भी तो आप चाय पी रही थी ना, आपने अपनी अम्मी को चाय नहीं दी वहां पे
हैं? अम्मी जी को अपनी चाय गाड़ी में बैठ के बनानी पड़ गई है? ऐसे कौन करता है भाई? और फिर फाइनली हमें एक जगह मिल ही जाती है, एक स्पॉट मिल ही जाता है पहाड़ों के दामन में, जो कि मिस्टर साजिद साहब बताते हैं हमें घर जाते हुए फाइनली एक जगह मिल गई है और अब हम यहाँ पर कैंप लगाकर बैठ गए हैं। और कैंप किस चीज का है? चढ़ाई का। भाई वाह, इसे कहते हैं कैंपिंग। और साथ में हेडरो, तुम्हें और कोई काम नहीं है? हैं? तुम्हें हर वक्त मिस्टर साजिद की सेकंड वाइफ कोसर की पड़ी रहती है कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है? भाई वो जिस हाल में भी है वो खुश है। देखा, फिर जीजा जी को आकर खुद एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ना कि आपको क्या चुल है कि मेरी वाइफ कोसर जिधर भी है भाई वो ठीक है, मैंने उसको बोला है कि वो मेरे साथ आके रहे, लेकिन मैंने उसको साथ ये भी बोल दिया है कि मेरे साथ मतलब कि इस घर में नहीं, अलहदा घर से, और उस घर में कम से कम मैं 8 घंटे के बाद आया करूंगा, बिकॉज मुझे बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है और ट्यूशन भी छोड़ना होता है। तो ये काम 8 घंटों से कम तो है नहीं, तो इसलिए मेरा चक्कर 24 घंटे में 3 दफा लगेगा हर 8 घंटे के बाद। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, बल्कि मैंने तो उसको यहाँ तक ऑफर्स करवा दी हैं कि तुम अपने भाई को यहाँ पर लेकर आ जाओ, लेकिन वो भी ना सुबह काम पे जाएगा और रात को घर आ जाएगा, ठीक है ना? तो फिर जीजा जी, उनके भाई के आने का फायदा क्या जब वो भी सारा दिन घर तो होगा ही नहीं। खैर, उसके अलावा मिस्टर साजिद तो कहना था कि मैं अपनी सेकंड वाइफ कोसर को प्रॉपर खर्चा भेजता हूँ, इतना भेजता हूँ कि उसके पास पैसा बच जाता है। और वो भी कहाँ से भेजता हूँ मैं? सैलरी से भेजता हूँ। मेरी आपी से लेकर नहीं देता, वो अपनी सैलरी से देता है। उसको हर महीने सैलरी आ जाती है, उसमें से निकाल कर वो अपनी सेकंड वाइफ को खर्चा भेजते हैं, ठीक है? तुम्हें जो चुल मची हुई है ना, हर वक्त कोसर सेकंड वाइफ करते रहते हो, तो वो ठीक है। और दूसरी तरफ मेरी आपी, ओए होए, क्या मैं कहता हूँ, कमाल के पकौड़े। ओए मेरे मुंह में ना, मैं कहता हूँ उस वक्त से पानी खड़ा हुआ है। मुझे भी, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे खाने पड़ेंगे। मुझे इन पकौड़ों की रेसिपी चाहिए, क्योंकि आपने पकौड़े तो बना लिए चुप करके, रेसिपी तो बताई नहीं। सिर्फ इतना बताया कि आलू और प्याज काट रही हूँ बस, उसके बाद अचानक से पकोड़े रेडी हो गए, और साथ में चाय और पहाड़ों का दामन। ओह माय गॉड, क्या कॉम्बो है यार। मैं कहता हूँ कोई सीखे तो मेरी आप ही से सीखे कि किस तरह से पिकनिक मनाई जाती है। तो खैर, उसके बाद जी सामान समून समेट कर हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। और रास्ते में आए आपी जी, आप बाज नहीं आओगी तीलियां लगाने से, बड़ी शरारती होगी हो, हैं? क्या सुन रही थी? ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान दे देंगे। तड़प के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हाय, मैं कहता हूँ दिल गलती वाकई कर बैठा आपी जी। और उसी के साथ ही हम पहुंच जाते हैं घर। एक दफा फिर से बगैर व्लॉग का एंड की, अचानक से व्लॉग खत्म। और फिर ये क्या आपी जी, आज आपका व्लॉग शुरू हुआ तो उसमें अंदर जाते हुए कोई सामान रखते हुए कुछ भी नहीं आपने दिखाया, डायरेक्टली सुबह चाय और साथ में हलवा। ओए होए होए, जिसको मेरी आपी ने इतना मिस किया, हमसे तो अच्छा हलवा ही है। तो खैर, एक बार फिर से हलवे के मजे लेते हुए आपी जी हमें बताती हैं नोबिता के बारे में कि नोबिता जो है ना, वो 2 दिन से नेबर्स के घर था और उन्होंने इसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखा। चलो, मेरी आपी कह रही है तो मान लेते हैं भाई, अगर नेबर्स के घर था या नहीं था, लेकिन सेफ तो है ना, इतना देखकर खुशी हुई। लेकिन आगे से मैंने, जैसे आपको पहले भी कहा ना आपी जी, आपने पूरा ख्याल रखना है। इस बार तो चलो आपके साथ धोखा हो गया, आपको पता नहीं था कि रास्ते में रात हो जाएगी और आपको वहीं रुकना पड़ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल। और फिर उसके अलावा घर की रूटीन, बच्चे स्कूल से आए और आपी ने अपने सिले हुए कपड़े दिखाए, और उसके साथ साथ एक चक्कर मॉल का भी लगाया और वहां जाकर मजीद कपड़े दिखाए। और सारे दिन की थकी हारी मेरी आपी घर आकर अम्मी के हाथों से पकौड़े खाकर चली जाती है वॉक पर।
और इसी के साथ ही हो जाता है व्लॉग का एंड और मेरे रिएक्शन का भी एंड। आई होप आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।